गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जय हिंद। सबसे पहले तो सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ईद का पावन पर्व पूरे इंडिया में मनाया जा रहा है, लेकिन हमने बेसिकली मेरे जो भाई लोग हैं सब लोग इंग्लिश मुझे से पढ़ रहे हैं। इस समय तो देख रहे हैं, वो बोलते हैं कि सर आप इंग्लिश पढ़ाते रहिए। इस वजह से हमने नमाज़ अदा की और इसके बाद में तुरंत अपनी क्लास लेने चला आया। तो एक बार फिर से बोल रहे हैं सभी दोस्तों को, जो मुझसे छोटे भाई हैं, बड़े हमसे सीनियर हैं और मेरे सर लोग हैं, सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम नरेशन पार्ट 3 लेकर के आ रहे हैं आपके सामने। हमने बताया था आपको कि हमारी, आज हमने बता दिया था पार्ट सेकंड में कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो अगर प्रेजेंट में है तो किस प्रकार से चेंज कर रहे थे, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम किस प्रकार से बदल रहे थे। और जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस था वो अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ था, हैबिट थी, तो उसको हम नहीं बदलते थे। अब आगे देख लीजिए आप। अब आगे देखिए, समय निकटता बताने वाले शब्द जैसे हैं तो उनको किस प्रकार से बदलेंगे, ये हम अभी बता रहे हैं। पार्ट नंबर 1 ये है हमारा, पार्ट नंबर 1 ही है। कौन सा? असर्टिव। असर्टिव असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस से भी हम समझा रहे हैं, और उसमें भी ये रूल नंबर देख लीजिए, चौथा हमने बता दिया समय निकटता बताने वाले शब्द को हम किस प्रकार से बदलेंगे। ये देख लीजिए आप। इनको बदलने के लिए पहले देखो आप, हम जो बोल रहे हैं उनको सुनते जाइए, क्योंकि अगर आप पूरा चार्ट बनवाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। इस वजह से हम जो बोल रहे हैं आप उसको नोट करते जाइए। एगो को बिफोर में, कम को गो में, हेंस को देंस में, हियर को दियर में, नाउ को देन में, दिस को दैट में। फिर एक बार सुन लीजिए। कम को गो में, हेंस को देंस में, हियर को दियर में, एगो को बिफोर में, नाउ को देन में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, दस को सो में। जितना हमने बोल दिया अभी हम एक दो लिख देंगे किस प्रकार से बदलते हैं, लेकिन जो हम बोल रहे हैं उसको आप सुनते जाइए किस प्रकार से चेंज करते हैं। समय या स्थिति की निकटता सूचक जो शब्द होते हैं उनको किस प्रकार से चेंज करते हैं, अगर वो रिपोर्टेड स्पीच में आ रहे हैं शब्द तो उनको हम किस प्रकार से बदलते हैं, ये हम बता रहे हैं। समय या स्थिति की निकटता बताने वाले शब्द को अगर वो रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हैं तो उनको हम किस प्रकार से बदलेंगे, ये हम बोल रहे हैं। एक बार और सुन लीजिए और आप उनको नोट करते जाइए, क्योंकि अगर लिखेंगे तो पूरा पेज भर जाएगा इसमें और काफ़ी टाइम लगेगा। इस वजह से हम टाइम बर्बाद करना नहीं चाहते। आगे आप देखिए वीडियो, हम बोल रहे हैं। फिर एक बार सुन लीजिए शुरुआत से। एगो को बिफोर में, कम को गो में, हेंस को देंस में, हियर को दियर में, नाउ को देन में, दिस को दैट में, दस को सो में, दीज को दोज में। और देख लिया आगे देखिए। टू नाइट को दैट नाइट, टुडे को दैट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट। इस प्रकार से हम बदलेंगे कि समय या स्थिति की निकटता बताने वाले शब्द जो हैं अभी हमने बता दिया, इनको आप नोट कर लीजिए। लास्ट के जो है उनको एक बार और देख लीजिए। टू नाइट को दैट नाइट, टुडे को दैट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। इतना हमने जो बता दिया आप उम्मीद करते हैं सब लोग नोट कर लिया होगा। अब हम दोबारा लिखें उतना फिर सही नहीं है, इसलिए आगे देखिए एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझा रहे हैं कि उनको हम बदलते कहते हैं। कैसे बदलते हैं देख लीजिए। ये लिखा है द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, राम will go to Agra today। फुल स्टॉप, नोटेड कॉमा, क्लोज।
यहाँ पे बोल रहा है द टीचर सेड टू मी राम विल गो टू आगरा टुडे। तो देख लीजिए इसको बनाएंगे कैसे। सभी लोग जो हैं वो जो हमसे पढ़ रहे हैं क्लास पहले की वो तब बनाने लगे होंगे। बस यही जो हमने बताया टुडे को ये बता दीजिए कमेंट करके हमने क्या बताया, टुडे को कैसे बदलेंगे। फटाक से लिखिए सब लोग कमेंट करके टुडे को कैसे बदलेंगे। और आगे देखिए बनाने का द टीचर टोल्ड मी। हमने बता दिया था बार बार, देखो असर्टिव सेंटेंस अगर होगा सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। बेसिकली हमने समझा दिया। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके आपको दैट ही लिखना है। बार बार फोकस कर रहे हैं कि असर्टिव के लिए कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लिखना है। और इसके बाद में अभी हम इसके बाद बताएंगे इंट्रोगेटिव का, और इसके बाद में इम्परेटिव का, और फिर ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। इनमें अलग अलग कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके लिखा जाता है। बट हम बार बार फोकस करें भी पढ़ा के आ रहे हैं असर्टिव सेंटेंस को अगर वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके बताइए एक बार सब लोग कमेंट करके। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके लिखते हैं मेरे भाई दैट। यहाँ पे लिखा है राम, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको चेंज करेंगे नहीं। विल लिखा है। अभी सुबह ही सेकंड वाली क्लास में कल हमने बताया था, सेकंड वाली क्लास जो हमारी थी उसमें हमने बताया था विल किस में बदलते हैं, वुड में। वुड गो टू आगरा। अब बताइए टुडे को किस में बदलेंगे, सब लोग कमेंट करके बताइए फटाक से टुडे किस में बदलेंगे। अभी हमने देखो बताया है टुडे को बदलते हैं मेरे भाई दैट डे में। टुडे को दैट डे। ये जो हमने एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया तो यही था बदलने का। ये बाकी बेसिकली तो हमने समझा दिया था कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है तो उसको किस प्रकार से बदलते हैं ये बता दिया था। और हमने एग्जाम्पल्स इसलिए बताया कि टुडे जो है उसको दैट डे में बदलना है, इस वजह से। देखो और जो भी एग्जाम्पल हैं उनको देख लीजिए। रिया सेड टू अजय कामा इन्वर्टेड कामा is eating, Ram is eating sugar tonight. क्लोज। ये लिखा है रिया सेड टू अजय राम इज ईटिंग शुगर टू नाइट। आप देख लीजिए रिया, सब लोग पहले कमेंट करके बता दीजिए टू नाइट को किस में बदलते हैं। अभी देखो हमने बताया था बोल के, अब बता दीजिए टू नाइट को किस में बदलते हैं कमेंट करके। बाकी देखो हम समझा रहे हैं आगे। सेड टू को टोल्ड अजय, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लिख देंगे। राम, ये है कि इसमें प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, इसको पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। वाज ईटिंग शुगर टू नाइट को दैट नाइट। सभी लोगों का सही जवाब आया है। देखो कमेंट में बताया टू नाइट को दैट नाइट में। और हम बताते हैं आपको कि अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके साथ में अगर ऑब्जेक्ट लिखा है तब तो हम उसको सेड टू को टोल्ड में बदल रहे हैं, सेज टू को टेल से बदल रहे हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब लिखी होगी उसको हम सेव करते हैं उतार देंगे। ठीक है, अभी हमने ये समझा दिया। और आप जो हमने अभी बोला था टुडे को दैट डे और टू नाइट को दैट नाइट, यस्टरडे और क्या बोलते हैं द प्रीवियस डे वगैरह, और इसके बाद में हेंस को देंस में,
और कम को एगो में। जो अभी हमने बताया है सब नोट आप कर लीजिएगा। और बाकी यहाँ पे जो लिखा जैसे लिखा होगा, जैसे यहाँ पे टुडे लिखा है, यहाँ पे और भी कुछ हो सकता है, तो हमने जो बताया किस प्रकार से बदलते हैं उसको उस टाइप से ही बदलना है। और देख लीजिए, अभी अगर इतना जितना हमने समझा दिया कि समय या स्थिति की निकटता बताने वाले जो शब्द होंगे उनको हम किस प्रकार से बदल रहे हैं, जितना हमने समझाया उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बता दीजिए। एक बार और सुन लीजिए, हमने 2 एग्जाम्पल्स भी बता दिए, फिर भी एक बार और सुन लीजिए। जो स्टूडेंट्स अभी बाद में आए हैं, बाद में क्लास ज्वाइन किए हैं, वो भी सुन लीजिए एक बार। बता रहे हैं भी कि समय या स्थिति की निकटता बताने वाले शब्दों को हम किस प्रकार से बदलते हैं। एगो को बिफोर में, कम को गो में, हेंस को देंस में, हियर को दियर में, नाउ को देन में, दिस को दैट, दीस को दोस और दस को सो। इस प्रकार से टू नाइट को दैट नाइट, टुडे, और इसके बाद में अगर लिखा होगा टुडे को दैट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे। हमने इतना जो समझा दिया, बोल के भी समझाया और हमने एग्जाम्पल्स के माध्यम से जो समझाने का प्रयास किया। अगर उतनी क्लास में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब इसके आगे हम समझा रहे हैं। अभी हमने समझा दिया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो लिखा है वो क्या बोलते हैं कि समय या स्थिति बताने वाले शब्द हैं, तो उनको हम किस प्रकार से बदलेंगे। अब हम बता रहे हैं कि अगर दिस, हियर और नाउ, क्या दिस, हियर और नाउ किसी ऐसी वस्तु की ओर संकेत करें जो हमारे सामने हो, जस्ट मेरे सामने, मतलब अगर जैसे हम बोल रहे हैं कि दिस इज़ माई हाउस, तो हम यही तो संकेत कर रहे हैं कि दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। तो दिस, हियर और नाउ किसी ऐसी वस्तु की ओर संकेत करें जो स्पीकर यानी जो वक्ता है जो बोल रहा है उसके सामने है, तो उसको ज्यों का त्यों रखते हैं, उसको बदलते नहीं हैं। देख लिए एग्जाम्पल, देखिए कि किस प्रकार से हमने जो रूल बताया, ये असर्टिव का था। और असर्टिव में जो हमने बताया था नंबर 1 अभी बताया था, ये रूल नंबर 4 का था, नंबर पार्ट ए, कि समय या स्थिति जो सूचक शब्द हैं उनको हम किस प्रकार से बदलते हैं। अब इसमें हमने ए पार्ट बता दिया। अब नंबर पार्ट बी हमने यही बताया कि अगर दिस, हियर और नाउ किसी ऐसी वस्तु की ओर संकेत करें जो स्पीकर यानी वक्ता के सामने हैं, तो हम उनको नहीं बदलते हैं, ज्यों का त्यों रखते हैं। आइए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझा रहे हैं। लिखा है हरी सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आई विल डू इट नाउ, आई विल डू इट नाउ। ये लिखा है हरी सेड टू मी, आई विल डू इट नाउ। हरी ने मुझसे कहा आई विल डू इट नाउ, मैं इसे अभी करूँगा। तो स्पीकर जो है, अगर कोई मतलब जो बात बोल रहा है तो उसी सामने रखी है, उसी समय की बात हो रही है, तो इस वजह से हम इसको नाउ को देन में नहीं बदलेंगे। बट हमने इसके पहले जो भी रूल समझाया था कि समय या स्थिति सूचक जो शब्द होंगे उनमें अगर ये नाउ आएगा तो नाउ को हम किस में बदलते थे, कमेंट करके बताइए फटाक से। नाउ को किस में बदलते थे? नाउ को हम बदलते थे देन में। बट यहाँ पे हमने बता दिया कि अगर स्पीकर के सामने दिस, हियर और नाउ किसी ऐसी वस्तु की ओर संकेत करें जो स्पीकर के सामने हो, तो हम इसको नहीं बदलेंगे, ठीक है। अगर कहीं पे अगर छोटा छोटा समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम उसको और बड़ा लिखेंगे, ठीक है। अब इसका आगे देखिए हम बताएंगे कैसे नरेशन, ये डायरेक्ट में लिखा है, इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हरी सेट टू को किस में बदलते हैं बताइए कमेंट करके। सेट टू को टोल्ड में, टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा दे मेरे भाई, यहाँ पे दैट लिख दीजिए। आई आ गया, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होता है? वीडियो नंबर फर्स्ट में हमने बताया था कि फर्स्ट पर्सन का अगर प्रोनाउन है तो रिपोर्टर के अनुसार यानी रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं।
तो रिपोर्टर क्या है, हरी है, हरी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, हरी के लिए आएगा ही। विल के लिए आता है वुड, जब बदलते हैं रिपोर्टिंग बच्चों की पास्ट टेंस में है तो इसलिए विल को वुड। डू इट, अब यहाँ पे लिखा है नाउ, नाउ को हम बदल देते देन में, बट यहाँ पे ऐसी वस्तु की ओर जब संकेत करें जब स्पीकर के सामने हो, अभी यही तो रूल चल रहा है, तो इसलिए यहाँ नाउ को ज्यों का त्यों रख दीजिए आप, नाउ को ज्यों का त्यों, यहाँ पे नाउ नहीं बदला जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 के माध्यम से देखिए कि हमने बता दिया दिस, हियर और नाउ। जब किसी ऐसी वस्तु की ओर संकेत करें जो स्पीकर के सामने है तो उसको हम नहीं बदलते। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, राजू सेड टू शिवम कामा इन्वर्टेड कामा आई एम ग्लैड टू हियर दिस मॉर्निंग अगर कोई भी वर्ड मेरे भाई अगर सही से समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिए, हम इसको और भी बड़ा लिखेंगे, ठीक है। हमने लिख दिया राजू सेड टू शिवम आई एम ग्लैड टू हियर दिस मॉर्निंग, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम ग्लैड मैं खुश हूँ, टू हियर सुनकर, दिस मॉर्निंग इस सुबह। तो ये स्पीकर के सामने की बात हो रही है, तो इसको भी हम नहीं बदलेंगे। राजू सेड को टोल्ड में, टोल्ड शिवम, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके लिख देना है दैट आई, फिर से फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टर के अनुसार, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राजू है, यहाँ पे लिखा है राजू टोल्ड शिवम, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट राजू है, इसके लिए आएगा यहाँ पे ही। एम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे, ठीक है। ही वाज ग्लैड टू हियर, सॉरी देखो यहाँ हमने हियर लिख दिया, हियर यहाँ सुनने का मतलब नहीं है। आई एम ग्लैड हियर यहाँ पे ये आई एम ग्लैड, अब हियर को तो बदलेंगे हम, हियर को दियर में, आई एम ग्लैड दियर, दिस जो है अब इसको नहीं बदला जाएगा क्योंकि ये स्पीकर के सामने की बात हो रही है, दिस को दैट में, दैट मॉर्निंग। अगर कोई भी बात समझ में ना आई हो, जो हम एग्जाम्पल्स बता दिए और जो हमने रूल बताया उसमें अगर कोई भी बात आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके हमको बता दीजिए, हम उसको आपको तुरंत ही क्लियर करके समझा देंगे। और देख लीजिए एक एग्जाम्पल हमने बता दिया, यहाँ पे हियर का बता दिया और नाउ का बता दीजिए। अब इसके बाद में आप देख लीजिए दिस का, कि दिस को किस प्रकार से हम नहीं बदलेंगे, बट हमने तो बताया था कि समय या स्थिति सूचक बताने वाले शब्द जो हैं उनको बदलते हैं, बट यहाँ पे नहीं बदलते हैं। अब इसका भी हमने रूल बता दिया है आपको। अब इसका एग्जांपल देख लो, रिया सेड टू तल कामा इन्वर्टेड कामा दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस।
दिस इज़ माई हाउस, ये लिखा है। रिया सेड टू शीतल दिस इज़ माई हाउस। रिया ने शीतल से कहा ये मेरा घर है। स्पीकर के सामने की ही बात हो रही है यहाँ पे। जब स्पीकर के सामने की बात हो रही हो तो वहाँ पे अगर दिस आए, हियर आए और नाउ आए तो इसको हम नहीं बदलते हैं, इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ये बार बार हम रूल बोल रहे हैं और उसके एग्जाम्पल भी बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए रिया सेट्टू को टोल्ड में, सेट्टू को टोल्ड में, शीतल कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लिख देना है। अब यहाँ पे दिस को नहीं बदलना, दिस को ज्यों का त्यों उतार दीजिए। दिस वाज माई हाउस, प्रेजेंट को पास्ट में ले जाना है। वाज माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? रिया। रिया के लिए पजेसिव प्रोनाउन हर। हाउस, ये तो हमने जो रूल नंबर 2 बताया उसके हमने एग्जाम्पल भी समझा दिए कि किस प्रकार से बदलते हैं। और अब देख लीजिए असर्टिव सेंटेंस में कुछ विशेष परिवर्तन, अब हम इनको समझा रहे हैं। इसके बाद में असर्टिव सेंटेंस हम कंप्लीट करके इंटरोगेटिव उठाएंगे, उसमें हम आपको समझाएंगे। अभी देख लीजिए, तो हम बोल रहे हैं कुछ नाउन्स जो होते हैं वोकेटिव केस में आ जाते हैं। कुछ नाउन्स वोकेटिव केस में आ जाते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। हमने क्या बताया रूल कि कभी कभी कुछ नाउन्स वोकेटिव केस में आ जाते हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए कि ये वोकेटिव केस में कैसे आ जाता है और इसमें ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कैसे बन जाते हैं। हमने ये रूल बताया कि कभी कभी कुछ नाउन्स जो होते हैं वो वोकेटिव केस में आ जाते हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय वही जो नाउन आया है वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट का काम करता है। सही है ना? आइए आगे देखिए एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको बेटर समझ में आएगा। अभी तो ये रूल होते हैं, रूल कम समझ में आते हैं। एग्जाम्पल अगर समझा दिया जाए 2-3 उसके तो आपको हर चीज़ बेहतर से बेहतर समझ में आती है। इसलिए एग्जाम्पल देखिए जो हमने रूल बताया अभी। यहाँ पे लिखा है द टीचर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, सॉरी यहाँ पे देखो लिखा है द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा, द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा राजू कामा आई शैल गिव यू अ बुक, आई शैल गिव यू अ बुक। ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा है द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा राजू आई शैल गिव यू अ बुक। अब यहाँ पे देखो जो हम रूल बता रहे थे कि कभी कभी कुछ नाउन्स जो वोकेटिव केस में आ जाते हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो वोकेटिव नाउन, ये है वोकेटिव केस में नाउन हमारा राजू, जो हम बता रहे थे वोकेटिव केस बोले थे ना, तो यही वोकेटिव केस होते हैं। वोकेटिव केस ये हमारा नाउन हो गया, समझे? बाकी पूरा वही रूल है, बस इसको हमने अगर ये वोकेटिव केस में नाउन अगर आ जाएगा तो इसको किस प्रकार से बदलेंगे ये देख लीजिए आप। यहाँ पे लिखा है द टीचर। अब ये जब हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट बन के आएगा तो वैसे तो हम सेट को बदलते नहीं, ठीक है, वैसे हम सेट को नहीं बदलते, बट रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है तो सेड टू राजू, तब तो हमको सेड टू को टोल्ड में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे द टीचर टोल्ड राजू
यही हम बोल रहे थे अभी तक कि हमारा जो वोकेटिव केस का नाउन होगा वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये क्या है? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट ही तो है। कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लिखेंगे? दैट। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? द टीचर, इसके लिए ही। अब देखो ये जो हमारा है द टीचर, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, राजू है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, तो आप पता कैसे लगाओगे ही किसके लिए आया है? तो यहाँ पे अगर किसी को दिक्कत हो तो इसके कोष्ठक में द टीचर भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। आप इसके कोष्ठक में द टीचर लिख सकते हैं, इससे आपको ये जानकारी हो जाएगी कि ही द टीचर यानी टीचर के लिए आया है, अध्यापक के लिए आया है। दैट ही, अब शैल को शुड में, लेकिन यहाँ पे ही है, ही के लिए बेसिकली वुड आता है, आई और वी के लिए शैल आता है। दैट ही वुड गिव। यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे मेरे भाई? राजू। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ये भी है, तो आप यहाँ पे अब लिख देंगे आई शैल गिव यू अ बुक। ही के लिए आएगा यहाँ पे हिज, यहाँ पे सॉरी ही नहीं, हिज नहीं, हिम। आई दैट ही वुड गिव हिम अ बुक, क्योंकि यहाँ पे यू जो था वो ऑब्जेक्टिव केस में था, इसके लिए ऑब्जेक्टिव केस ही होता है, हिम, ही हिज हिम। तो हमने ये समझा दिया कि अगर हमारा वोकेटिव केस जो है, अगर हमारा नाउन है वो वोकेटिव केस में है, तो हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय। यही हमारा रूल था। ये असर्टिव सेंटेंस चल रहे हैं, इनमें विशेष परिवर्तन अब बता रहे हैं हम। इसके बाद में जो पार्ट नंबर अगला आएगा नरेशन का, पार्ट नंबर 4, उसमें हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव। हमने असर्टिव की क्लास जो समझा दी आपको, हम उम्मीद करते हैं बेहतर से बेहतर समझ में आई होगी। फिर भी अगर इन जो 3 क्लासों में, आज ये तीसरी क्लास चल रही नरेशन की, और हमने 2 क्लास पहले पढ़ा दी उसमें, और इसमें तीनों क्लासों में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमको कमेंट करके बताते रहिए। क्योंकि देखो अगर कोई भी बात अगर होगी, जब आप कमेंट करोगे तभी समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम है आपको। अब एक एग्जांपल देख लीजिए और इसका, जो हमने अभी ये रूल बताया उसका। मदर सेड कामा इन्वर्टेड कामा, यहाँ पे लिखा है मदर सेड कामा इन्वर्टेड कामा चिल्ड्रेन कामा आई एम प्लेज्ड। देखो अभी इसराइल कमेंट आ रहा था कि बड़ा बड़ा लिखो, अब देखो ठीक है समझ में आ रहा है। अगर और भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट हमको करते रहिए, बताते रहिए कि जो भी दिक्कत है हम आपको सॉल्यूशन तुरंत देंगे उसका। चिल्ड्रन आई एम प्लीज्ड विद यू, ये लिखा है। तो हमारा ये वोकेटिव केस का नाउन जो है, हमारा जो नाउन है वोकेटिव केस में आया है, इसलिए जो नाउन है इसको हम बना देंगे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। देख लीजिए जो हमने रूल बताया है उसी का एग्जांपल है ये, मदर। और भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप हमको कमेंट करते रहिए, बताते रहिए। सेट टू को टोल्ड में मदर टोल्ड चिल्ड्रन, मदर टोल्ड चिल्ड्रन, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लिख दीजिए। दैट आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट मदर है, इसके लिए आएगा यहाँ पे सी। ये प्रेजेंट में है, इसको जब बदलेंगे इनडायरेक्ट में तो आ जाएगा पास्ट में। सी वाज प्लीज्ड, विद देम, शी वाज प्लीज्ड विद देम, ये इसका हो गया।
तो हमने आज असर्टिव की जो क्लास है वो कंप्लीट कर दिया कि असर्टिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते कैसे हैं। इसके बाद में इंट्रोगेटिव बताएंगे। हम जब अपनी पूरी क्लास कंप्लीट कर लेंगे, नरेशन जब पूरा समझा देंगे, तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का आपको एक पेपर दिया जाएगा। हम उसको आपके साथ में सॉल्व करेंगे और आप लोग मेरे साथ में सॉल्व करना। हम उम्मीद करते हैं कि हमने जितनी क्लास समझाई, अगर आपने बेहतर से बेहतर इसको समझा होगा, पूरी क्लास को देखा होगा। कुछ बच्चे होते हैं 20 मिनट आते हैं, 25 मिनट आते हैं, इसके बाद में क्लास छोड़ देते हैं। वही नहीं करना। शायद 25 मिनट के बाद वाली जो क्लास हो बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसलिए आपको अगर क्लास आप ज्वाइन कर रहे हो, अगर मेरी क्लास 30 मिनट की है तो आपको फुल 30 मिनट मेरी क्लास में देना है। अगर आप पूरा समय हमको दे रहे हो तो हम उम्मीद करते हैं कि जो अभी हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे आपको उसमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा असर्टिव सेंटेंस आज से ख़त्म हो गया। अभी एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम और बता देते, बट एग्जाम्पल ज़्यादा से बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हम प्रैक्टिस जब करवाएंगे तो आपको एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल देंगे। आपको जब खुद कहोगे बस करिए एग्जाम्पल, अब हमको सब आने लगा, इसके बाद हम प्रैक्टिस बंद कर देंगे। तो आज की क्लास हमने जो समझाई और नरेशन की 2 क्लास हमने समझा दी, उसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप हमको कमेंट करते रहिए, बताते रहिए। जैसे अभी देखो एक लोग ने बोला था कि आपकी जो है वर्ड थोड़ा छोटे आ रहे हैं, मैंने देखो इस बार बड़े बड़े वर्ड लिखा है। अगर और भी कोई भी समस्या है आपको तो इसी प्रकार हमको बताते रहिए। और आप लोग देखो हमारा बहुत सहयोग कर रहे हो, इसी प्रकार से भाई लोग सभी लोग सहयोग करते रहो और हमारे चैनल उत्तम ज्ञान पॉइंट को इस प्रकार से सब्सक्राइब करवा दो, इस प्रकार से फैला दो कि सभी जगह ज्ञान का ही पॉइंट दिखाई दे। चलो भाई, धन्यवाद।